नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं घनानंद कवित, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रीतिमुक्त काव्यधारा से जुड़े हुए हैं और इनके पदों की हम यहाँ पर आज व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि झलके अति सुंदर आनन गोर, छके दृग राजत काननी छवे। झलके, झलक रहा है, नायिका का गोर वर्ण के सुंदर सौंदर्य का वर्णन किया है कि नायिका का गोर वर्ण बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा। आनन यानी मुख, मुख कैसा है, गोरा है और झलक रहा है, उसका सौंदर्य झलक रहा है, झिलमिला रहा है और वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। उसके मुख की छवि बहुत ही सुंदर है। छके दृग राजत काननी छवे, और इसी उन्माद में, उसके सौंदर्य के कारण, उसके चेहरे पर जो उन्माद है, यौवन का जो उन्माद है, उसी के कारण उसके जो नेत्र हैं, छके यानी मस्त नेत्र, राजत विराजमान हैं और जब वो ऐसे लगते हैं कि वो काननी छवे, उसकी बड़ी बड़ी तृप्त आँखें ऐसे दिखाई देती है जैसे वो कानों को स्पर्श कर रही हैं। अर्थात उसकी आँखें बहुत बड़ी बड़ी सुंदर हैं और मस्ती से भरी हुई हैं और वो कानों को स्पर्श करते हुए दिखाई देती हैं। हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा, उर ऊपर जाती हवे। हंसी बोलन, जब वो हंसकर बोलती है, मुस्कुराकर बोलती है, तो उसकी जो छवि है ऐसी दिखाई देती है जैसे कि फूलों की वर्षा हो रही है। किसके ऊपर? उर ऊपर, उर यानी हृदय के ऊपर, जाती हवे, हृदय के ऊपर होकर वो फूलों की वर्षा जैसे हो रही है। यानी जब वो हंसकर बोलती है तो उसकी छवि इतनी सुंदर दिखाई देती है जैसे कि फूल बरस रहे हों। और कहाँ पर बरस रहे हैं? उसके हृदय पर जैसे फूलों की बारिश हो रही हो। लट लोट कपोल कलोल करे, यहाँ पर क्या है कि नायिका की जो सुंदर लटें हैं, उसके बालों की जो लटें हैं, वो लटें लेट लेट कर कपोल, कपोल यानी गालों पर, कलोल कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। उसकी चंचल लटें हैं, सुंदर लटें हैं और वो नायिका के सुंदर कपोलों पर, गालों पर क्रीड़ा कर रही हैं। कल कंठ बनी जल जावली दवे, और उसके गले में जो उसने क्या धारण कर रखा है? मोतियों की लड़ी। जल जावली से तात्पर्य क्या है? मोतियों की माला, जल से उत्पन्न होने वाले मोतियों की माला उसने जो गले में धारण कर रखी है, वो अत्यंत ही शोभायमान, कंठ यानी गले में, वो अत्यंत ही शोभा उत्पन्न कर रही है। अंग अंग तरंग उठे द्युति की, परी है मनोरूप अबेधर चवे। अंग अंग, उसके प्रत्येक अंग से तरंग उठती है, किसकी? द्युति, चमक की। यानी उसके प्रत्येक अंग का सौंदर्य अपने आप में अद्वितीय है और उसकी चमक ऐसे लगता है मानो रूप अब धर चवे, कि अब ऐसे दिखाई देता है मानो उसका सौंदर्य अभी अभी धरती पर चू पड़ेगा, बिखर जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जिस प्रकार किसी भी बर्तन में कुछ तरल पदार्थ डाला जाता है, वो लबालब भर जाता है और बर्तन के तनिक भी हिलने डुलने से वो जो तरल पदार्थ है वो बहकर पृथ्वी पर टपकने लगता है, बिल्कुल उसी प्रकार नायिका की स्थिति है। नायिका अत्यंत रूपवान है, उसका शारीरिक सौंदर्य बहुत ही मनमोहक है और क्षण प्रतिक्षण नई नई तरंगें उसके शोभा की, उसकी सुंदरता की उठती हुई दिखाई देती हैं और ऐसे प्रतीत होता है कि ये सौंदर्य उसमें समा नहीं रहा। ऐसे लगता है मानो वो अभी धरती पर छलक पड़ेगा। तो इस पद में अगर देखें तो कवि घनानंद ने नायिका के रूप सौंदर्य, सागर की अमूर्त लहरों को शब्दों की सूक्ष्मता के साथ चित्रित करने का प्रयास किया है। अर्थात जो नायिका का सौंदर्य है वो जिस प्रकार सागर की लहरें होती हैं उस प्रकार अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है, उसी सौंदर्य के समान दिखाई दे रहा है और उसका सजीव शब्दों में यहाँ चित्रण किया है। ये नायिका के सुंदरता का नक्षिक वर्णन है, ध्यान में रखें। इसके साथ साथ यहाँ पर अलंकारों का सुंदर प्रयोग है, जैसे अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आया है, रूपक अलंकार की सुंदर छटा है। इसके साथ साथ मनो शब्द का प्रयोग करके यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की भी छटा यहाँ दृष्टव्य है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं।
तो ये घनानंद के माध्यम से नायिका के सौंदर्य का चित्रण है। यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो नायिका है वो राधा है और जो नायक है वो कृष्ण है। तो उम्मीद करती हूँ कि घनानंद कवित से लिए गए ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।